हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। करीना कपूर की नई फिल्म आई है द बकिंघम मर्डर्स। फिल्म की कहानी इंग्लैंड के बकिंघम शहर में घटती है। जसमीत भामरा नाम की एक पुलिस ऑफिसर है जो कि एक निजी क्षति से गुजर रही है। इस दुख से पार पाने के लिए वो अपना तबादला करवा लेती है। इसकी वजह से उसका डिमोशन हो जाता है। जब वो नई जगह पहुंचती है तो वहाँ एक मर्डर होता है, एक ब्रिटिश इंडियन लड़के इशप्रीत का, जो कि 10-11 साल का है। ये केस जसमीत को दिया जाता है, मगर वो उस केस पर काम करने से इनकार कर देती है क्योंकि ये इस बच्चे की हत्या जो हुई है, 11-12 साल के लड़के की हत्या जो हुई है, वो जसमीत को अपने पर्सनल लॉस की याद दिलाता है। कुछ समय के बाद थोड़ा जसमीत सोचती है, फिर रियलाइज करती है कि उसे पर्सनल और प्रोफेशनल मसलों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए, इसलिए वो उस केस पर काम करने को तैयार हो जाती है। इस मामले की तफ्तीश के दौरान उसे कई ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो उसे हैरान परेशान कर देती हैं। खूनी तक पहुंचने के लिए वो अपना हर दांव पे चढ़ा देती है। आखिर में उसके सामने जो खुलासा होता है, इसे वो पर्सनल क्लोजर मानकर जीवन में आगे बढ़ने की शुरुआत करती है। द बकिंघम मर्डर्स रियलिस्टिक तरीके से बनी इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म है, क्योंकि इसे अलीगढ़ शाहिद और उमरटा जैसी फिल्में बनाने वाले हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है। 23 साल तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद करीना ने पहली बार कोई फिल्म प्रोड्यूस की है, वो भी एकता कपूर के साथ मिलकर। इस फिल्म को बनाने के लिए 3 ऐसी शक्तियां साथ आई हैं जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं है, क्योंकि तीनों लोगों के ही काम करने का तरीका बेहद अलहदा है। करीना कमर्शियल फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, हंसल यथार्थवादी सिनेमा के पैरोकार और झंडा बरदार हैं, वहीं एकता कपूर की पहचान ड्रामा जॉनर से है। इतनी अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ आना कहीं भी इस फिल्म के खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि इस फिल्म पर आपको इन तीनों में से किसी का छाप नजर नहीं आएगा। द बकिंघम मर्डर्स सिंपल फिल्म है जिसमें एक्स्ट्रा ड्रामा या रोमांच डालने की कोशिश नहीं की गई है। फिल्म के साथ सिनेमैटिक रियायत नहीं ली गई है। एक साधारण कहानी है जिसे उतनी ही साधारण तरीके से कहने की कोशिश की गई है। यही चीज इसे एक असाधारण फिल्म बनाती है। आमतौर पर यूं होता है कि जब कोई एक्टर अपनी फिल्म को खुद प्रोड्यूस कर रहा होता है या कर रही होती है, तो उसकी वैनिटी के एवज में फिल्म की बलि चढ़ा दी जाती है। मगर द बकिंघम मर्डर्स ये गलती नहीं दोहराती। वो कभी एक्टर्स को उनके किरदारों पर हावी नहीं होने देती। इसका क्रेडिट करीना को भी जाना चाहिए कि उन्होंने अपना स्टारडम साइड पर रखकर एक कायदे की कंटेंट ड्रिवन फिल्म में काम करना चुना। अगर आप करीना का करियर ट्रैजेक्टरी फॉलो करें, देखें, तो मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा और महिला प्रधान फिल्मों के बीच का एक बैलेंस बना के रखती हैं, भले उसका रेशियो 10 और 2 का रहा हो। हालांकि उनकी पिछली 3 फिल्मों के नाम हैं जाने जा, क्रू और द बकिंघम मर्डर्स। इन तीनों ही फिल्मों में करीना के अपोजिट कोई रोमांटिक रोल में कोई एक्टर नहीं था, वो खुद फिल्म की हीरो थी। मगर उनकी अगली फिल्म है सिंघम अगेन। तो कहने का मतलब ये कि अब उस रेशियो में फर्क आ रहा है, क्योंकि करीना एक इंसान और कलाकार के तौर पर इवॉल्व हुई है, जिसका प्रभाव उनके काम में दिख रहा है। द बकिंघम मर्डर्स में उन्होंने एक माँ की भूमिका निभाई है। जाहिर तौर पर जीवन के इस पड़ाव पर वो इस रोल से ज्यादा रिलेट कर पाएंगी। पूरी फिल्म में उनका काम आला है, सिर्फ एक सीन को छोड़कर। उस सीन में वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने के लिए चिल्लाती हैं, जो कि बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता है। सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, बतौर सीन भी। अगर उस एक सीन को फिल्म से निकाल दिया जाए तो उससे न तो फिल्म पर कोई असर पड़ेगा, ना करीना के किरदार पर। हालांकि हंसल मेहता के लिहाज से ये रूटीन फिल्म लगती है, क्योंकि इसमें वो कई सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जेंडर सेंसिटिविटी से लेकर इंसानी साइकोलॉजी, ड्रग्स कल्चर, धार्मिक कट्टरता जैसे तमाम मसलों को छुआ जाता है, छूने की कोशिश होती है। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई लिस्ट दी दी गई है जिसमें लिखी हर चीज़ उन्हें अपनी फिल्म में शामिल करनी है, ताकि फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रासंगिक बनाया जा सके, जो कि कई मौक़ों पर खलता है। ऐसा भी नहीं कि फिल्म कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है। अगर आप बिल्कुल ही अड़ जाएं कि आया हूं कुछ तो लेकर जाऊंगा, है ना, क्राइम शो की तरह, ऐसे में आपको एक चीज मिलती है, वो ये कि ये फिल्म धर्म को न्याय के आड़े नहीं आने देती। मुझे पर्सनली जो बात सबसे इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि देश भर की इंडस्ट्री जब पैन इंडिया फिल्में, मासिव फिल्में बनाने में लगी हैं, उस दौर में द बकिंघम मर्डर्स नाम की छोटी सी फिल्म आती है, जो शायद क्राफ्ट और कंटेंट की क्वालिटी के मामले में उन सभी फिल्मों को भारी पड़ेगी। मगर वो फिल्म दर्शकों की मोहताज है। आए दिन सोशल मीडिया पर बहस चलती रहती है कि भारत में खासकर हिंदी पट्टी में अच्छा सिनेमा नहीं बन रहा है। मगर बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप अच्छा सिनेमा देखने के लिए सिनेमा में जाना शुरू करेंगे, तभी आपको और वैसी फिल्में देखने को मिलेंगी। अगर अच्छी फिल्म बनाकर भी प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है, उसके पैसे डूब रहे हैं, तो बुरी फिल्म बनाकर 500 करोड़ रुपए बनाने में कैसी शर्म। खैर, ये हमारा मानना है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।